हेलो फ्रेंड्स, कल हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के फॉर्मूले को याद किया था और कुछ क्वेश्चंस को भी किया था। आज हम उससे आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हर एक एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम आज। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य है हमारा 250 रुपये, यानी ये हो गया सिप्पी, क्रय मूल्य हो गया 250 रुपये। और अब है 8% की छूट देता है 250 रुपये पर और 15% का लाभ कमाता है, यानी 250 रुपये पर 8% की छूट देता है और उस पर 15% का लाभ कमाता है। अब इसको देखेंगे हम। 250 गुणा 8% की छूट, यानी 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 92, और 115 यानी 15% का लाभ होता है तो 100 में से 15% जोड़ेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो यानी इसकी लागत मूल्य कितनी आ गई हमारी 200 रुपये। हमारा आंसर कितना था 200 रुपये। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसके लागत मूल्य यानी सिप्पी कितना है 15 रुपये, और इस पर हानि कितनी होती है 10%, यानी 100 में से 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 अपॉन, इसका विक्रय मूल्य हमें बताना है तो 90% को परसेंटेज घटाने के लिए क्या करेंगे अपॉन 100। अब इसको काट देंगे। इसका विक्रय मूल्य आएगा 13.5 रुपये। यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगिता ने श्याममाला को 20% के अभिलाभ पर एक टीवी बेचा। श्याममाला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य क्या थी। देखिए, दीपा के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो श्याममाला के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य श्याममाला का है 33,000 रुपये। 33,000 रुपये हो गया SP श्याममाला का। ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, उसका 10% का लाभ हो गया, यानी 110%। 33,000 गुणा 100 बटे 110, 10 से 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ गया 30,000 रुपये श्याममाला का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की क्रय मूल्य क्या थे। तो अगर इसके लिए श्याममाला का ये सिप्पी है तो योगिता का SP होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा ये योगिता का। ठीक है। योगिता का विक्रय मूल्य हो गया 30,000 गुना, इसको कितना लाभ हुआ था 120 बटे 100 अपॉन 120। अब इसको सोल्व करेंगे।
इसका क्रय मूल्य आ गया 25,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साड़ी की अंकित मूल्य 200 रुपये है। इस अंकित कीमत पर 20% की छूट देने पर दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। 200 रुपये का अंकित मूल्य है इसका, ये अंकित मूल्य ही इसका सीपी है। तो 200 रुपये पर हम 20% की छूट देते हैं। तो 200 रुपये को 20% की छूट देते हैं तो 80 में बेचेंगे अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे तो 160 रुपये में हम इसको बेचेंगे। ठीक है, इसके बाद दे रखा है, अगर इसमें 16 रुपये का लाभ होता तो लाभ प्रतिशत हमें बताना था। तो इसमें 16 रुपये का लाभ होगा तो क्या होगा, इसमें से 16 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 144। तो इसका लाभ परसेंट निकालना है। तो 16 का लाभ आ गया, इसका क्रय मूल्य कितना है 144 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया इसका लाभ परसेंट। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा छूटें दी गई हों, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य है 20,000 रुपये। उस पर दुकानदार ने 10%, 5%, 2% की क्रमिक छूटें दी हैं। उसका एसपी यानी विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक। और ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस फर्स्ट जो छूट दी हुई है उसको अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सेकंड जो छूट दी हुई है उसको अपॉन 100 इंटू 100 माइनस थर्ड जो छूट दी हुई है उसको अपॉन 100। फॉर्मूला तो कहता है यही। और अब सिंपल सी ट्रिक देखो, सीपी हमारा दिया हुआ है 20,000 रुपये इंटू 10% की छूट है तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू इसमें 5% की छूट है तो इसमें आ जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू इसमें 2% की छूट है तो 98 अपॉन 100। अब इसको सोल्व करना है। 1 2 3 4 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा 16,758 रुपये। यही हमारे इसका मल्टीप्लाई आएगा आंसर। मैंने ये मल्टीप्लाई पहले से ही की हुई है इसीलिए मेरे को ऐसे ही याद है, लेकिन आप लोगों को मल्टीप्लाई करने का अगर तरीका देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को देखो, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक दे रखी हैं। वो ट्रिक आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें 2 छुट्टी दी हुई हों तो कैसे करना है वो क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हमें 2 छूट दी हुई हो 10% और 5%, ये 2 हमें नहीं दी हुई हो तो कैसे सोल्व करेंगे। इसकी एकल छूट का फॉर्मूला होता है A% प्लस B%, यानी पहला जो छूट है वो दूसरी जो छूट है वो और प्लस A% यानी पहली छूट इनटू में मल्टीप्लाई में
20% यानी जो सेकंड छूट है वो, अपॉन में 100। अब इसी को हम एकल छूट निकाल लेंगे। 10 + 5 + 10 × 5/100, इसको हो जाएगा 15 + 50/100 यानी हाफ। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31/2, ये आ जाएगा 15.5, इसकी एकल छूट आ गई। ठीक है, अब इसका सोल्व करेंगे तो 20,000 रुपये में 15.5% की छूट हो गई, तो हमें आ जाएगा 84.5। ठीक है, अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा SP आ जाएगा निकल के। ठीक है, से ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करवा लेना, वही हमारा आंसर होगा। अब हमारा लाभ और हानि का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि किसी वस्तु का CP उस मूल्य यदि किसी वस्तु का CP उस मूल्य के विक्रय मूल्य से 80% के बराबर हो तो लाभ कितना होगा। CP हमारा मान लिया हमने, विक्रय मूल्य मानेंगे पहले, यानी SP मान लिया 100, और CP हो गया 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। इसका लाभ कितना हो गया 20। तो इसका लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट कितना हो गया 80 × 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%, ये हमारा लाभ परसेंट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, उसका कंप्लीट टॉपिक करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमारी हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।